नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में 74 सिलेक्शंस, ग्रेड 2 एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम में 276 बच्चों का चयन और थर्ड ग्रेड एग्जाम में 562 स्टूडेंट्स का चयन जी हेल्प इंस्टीट्यूट से। राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला हमारा इंस्टीट्यूट, और हम लगभग सभी बच्चों के इंटरव्यू जो है यहाँ पर आपके समक्ष जो है वो धीरे-धीरे जो है वो करवाते आ रहे हैं, खास करके ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के। उसी कड़ी में एक और कैंडिडेट हमारे साथ जो वो आज यहाँ उपस्थित है। उदा जी हेल्प के स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक सबसे यू। पहले आप अपना परिचय जो है वो दें। मेरा नाम पूजा सोनी है। वर्तमान में मैं फलोदी ब्लॉक में सीनियर टीचर 2022 394 रैंक के साथ सिलेक्टेड हूँ और मैं जी हेल्प की ऑफलाइन स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, जी हेल्प के आप ऑफलाइन स्टूडेंट जो है वो रहे हैं। जी सर। आपकी ये जो यात्रा है वो कितने सालों की जो वो रही? कितने सालों का संघर्ष जो वो आपका रहा? सर मैंने 2021 वाली रीट में जैसे दिया था ठीक तो है, वो 2021 जो रद्द हो गई थी। हाँ जी सर, ठीक है। उसमें मेरा सिलेक्शन हो रहा था। उसमें सिलेक्शन हो रहा था। जी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनका उस भर्ती में सिलेक्शन हो रहा था, वो भर्ती जो है वो रद्द हुई और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक था। अ, उसके बाद सर मैंने सीनियर टीचर की वैकेंसी में मतलब अपना को स्टैंड करने की कोशिश की कि मैं इसी की तैयारी करूँगी। फिर सर वो कैंसल हो गई, फिर मैंने इसी पे फ़ोकस किया। मैंने दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2021 को जी हेल्प जॉइन किया था ऑफलाइन स्टूडेंट के रूप ठीक में। है, आपको तारीख भी याद है, 21 दिसंबर 2021 को जो जॉइन किया था और जी सर। आपका उसके बाद में ग्रेड 3 और ग्रेड 2 दोनों में चयन हुआ। जी सर, मैंने ग्रेड 3 अभी मैंने वहाँ से रिलीव करके और सेकंड ग्रेड ठीक है, जॉइन वहाँ किया से है। रिलीव होकर के आपने ग्रेड 2 जो है वो जॉइन किया है। जी सर। सबसे पहले तो ये बात बताएँ कि जब वो भर्ती रद्द हुई थी, तो उस समय आपकी मनस्थिति जो वो क्या थी? कैसे अपने आप को आपने जो है वो उस स्थिति से उबारा? सर उस वो दिन मुझे आज भी याद है, उस दिन मैं क्लास में बैठी थी और क्लास के अंदर ये सब हुआ, आप भी वहीं थे, सब जो और भी बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे थे सब वहीं थे, आपने सबको मोटिवेट किया और ये बोला कि आज आप अपना एक उसके लिए नौकरी के लिए कर रहे हो, आपके आने वाले टाइम में 2-2 नौकरी हाथ में होगी और सर मेरे वाले केस में वही हुआ है, मैंने एक छोड़ के दूसरी जॉइन की है सर। ठीक है, आपके पास 2-2 नौकरियाँ थी, अपनी जी सर। हिम्मत नहीं हारी, है जी ना? सर। वो सभी बच्चे जो हैं और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ग्रेड 3 के जो उस परीक्षा में जो है वो सेलेक्ट हो रहे होंगे, यस सर। लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना हौसला जो है वो छोड़ दिया होगा और इस कारण से आज भी वो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अनएम्प्लॉयड हैं। ऐसे सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने काम में जो वो लग जाएँ, बिल्कुल परवाह ना करें कि पास्ट में क्या हुआ, है ना? आपको अपना भविष्य जो है वो देखना है कि हमें आगे क्या करना है, इस चीज़ को जो है वो आपको देखना है और अभी से अपनी तैयारी में, अपने अध्ययन में लग जाना है। मुझे एक और सवाल जो है, आप एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ऐसा था, चाहे आप कुछ भी इसको जो है वो समझें, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत थी। तो सबसे पहले आप अपने परिवार में जो लोग थे, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया, इसके बारे में बताएँ? सर मेरे मम्मी और पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। क्या काम करते हैं पापा? पापा मेरे ये कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है सर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का काम है उनका जो है वो, यस। तो उन्होंने मतलब अपना जो भी था उसको एक हमारे से मतलब अलग रख के हमें उस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। और हम तीनों बहन-भाइयों को सर उन्होंने ना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की। मम्मी मेरे मतलब अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने ना अपनी जो चीज़ थी ना वो हम में देखी कि मैं जिस तरीके से रही हूँ ना मेरी बच्चियाँ वैसे ना रहें। ठीक है, और मम्मी जो हैं उनका हमेशा से सपना था कि मैं जिस तरीके से जो है वो रही हूँ, मेरी बच्चियाँ जो है वो वैसे ना रहें, वो कामयाब हों और जी निश्चित सर। तौर पर आप कामयाब हो चुके हैं और अभी आपके जो छोटी बहन और भाई जो हैं वो भी कामयाब होंगे। ईश्वर से मैं ऐसी दुआ और करता सर हूँ। भाई का मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे से छोटा है लेकिन हमेशा ना मुझे ऐसा एहसास दिलाया है कि मैं हूँ तेरे लिए खड़ा हूँ। हर ठीक, चीज़ में मेरे साथ सपोर्ट किया है सर। बिल्कुल, हमेशा आपको जो है वो आपके ब्रदर ने जो है वो सपोर्ट किया जी सर। और फैमिली जो है वो परिवार, है ना? मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि वो आपकी बैकबोन है ना? वो है तो सब है ना? और अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जी। उसके बिना हम सब अधूरे हैं, चाहे वो पूजा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, है ना? तो फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ा होता है। मैं पूजा के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, खासकर इनके भैया, उनको यहाँ से इस मंच के माध्यम से जो है वो ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा
और साधुवाद भी देना चाहूँगा उनके स्ट्रगल के लिए, उनके संघर्ष के लिए और उनके सपोर्ट के लिए। पूजा इस पूरी तैयारी के दौरान जो है बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब आप विचलित हुए होंगे, निराश हुए होंगे, चाहे वो पेपर लीक का मसला हो, चाहे वो एक तरीके से कह सकते हैं पेपर डिले होने का मसला हो। उसके बाद ग्रेड 2 का जीके का पेपर भी जो है वो लीक होने के कारण जो वो निरस्त हुआ। इन सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है एक विद्यार्थी का क्या स्टैंड जो वो रहना चाहिए? सर स्टैंड ये है कि ये सब चीज़ें सर आज की नहीं है सर, चली आ रही हैं। तो मतलब एक ना स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता है इन सब चीज़ों से, और एक पेपर की वज़ह से अब हमने भी एक वैकेंसी रद्द को देखा, दूसरा जीके का पेपर कैंसल हुआ, और वो भी सर 6 महीने का टाइम था बीच में। तो छोड़ना तो सर मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं था उसका। भई छोड़ के और पिछले वाले करे कराए पे पानी फेरने जैसा था। ठीक है। आप जो है वो गेट बैक नहीं कर सकते हैं, पूजा का ये कहने का मतलब है आपको अपना काम जो है वो करना पड़ता है। आपको देखना पड़ता है कि वास्तव में जो है वो हमारे पास वापसी का कोई साधन नहीं, रिट्रीट जो है हम नहीं कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना होता है, आगे देखना होता है। इस पूरी तैयारी के दौरान जो है आपने खूब ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, हाँ खूब जी सर। टेस्ट जो दिए हैं, जी कोई सर। आप बताएँ कि आपने कितने टेस्ट जो हैं वो दिए होंगे लगभग? सर 1 साल में जितने टेस्ट हुए थे ना, वो सारे आज के दिन तक मेरे पहले टेस्ट से लेके और जो लास्ट टेस्ट था, जो 40 दिन का शेड्यूल वाला, वहाँ तक के टेस्ट सर मेरे पास विद शेड्यूल वो फोटोस्टेट अभी तक मेरे पास वैसे के वैसे पड़े हैं। और मेरे को उनसे सर इतना अटैचमेंट है कि मैंने उनको पैक करके रख रखा है, मैं फेंकूँगी नहीं उन्हें। ठीक है, आपको जो है वो उनके साथ जो वो इतना लगाव है, आपने उनको आज भी सँभाल करके जो जी रखा है। सर। कभी कभी ऐसा हुआ हो आपने एक टेस्ट जो वो मिस किया हो, कभी सर बीमार होने से या किसी सर पारिवारिक समस्या या शादी या कोई और समारोह? सर इसकी तैयारी के दौरान मेरे 2-2 शादियाँ थी बुआ के बेटे की। एक की 4 फरवरी को थी, एक की नवंबर में थी। सर मैंने आपको सच बताऊँ, ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई, मैं दोनों शादियों में नहीं गई। मैंने दोनों शादियाँ अटेंड ही नहीं की, तो ऐसे कहते थे कि इतना ज़रूरी क्या हो गया? मैंने कहा मेरे के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ है भी नहीं। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो संघर्ष जो वो रहता है। घर में शादी हो और आप अटेंड ना करो, है ना? तो हैट्स ऑफ टू योर स्ट्रगल, निश्चित तौर पर जो है आपकी कामयाबी जो है वो बहुत बड़ी है। नो डाउट आपने बताया 394 आपकी रैंक है, लेकिन आपका स्ट्रगल, आपका संघर्ष जो है वो बहुत बड़ा है और आपने खूब मेहनत की है, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। सबसे पहले बहुत सारे हमारे दर्शक जो है वो ये चाहते हैं कि उन्हें बुक्स के बारे में जो बताया जाए, नोट्स के बारे में बताया जाए। जीके से शुरू करते हैं। जीके की तैयारी आपने किस तरीके से जो है वो की? सर जीके मेरा प्लस पॉइंट रहा है वैसे तो, क्योंकि मैंने उस रीट वाले टाइम बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा था उसे तो। ठीक है, रीट के टाइम में आपने पढ़ा था। हुँ, रीट में आई थिंक आप आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की बुक जी सर, हाँ जी को सर। पढ़ते थे। आरबीएससी की 6 टू 10th की जो किताबें हाँ हैं। जी सर, जो हमारा राजस्थान नाम से है, उन किताबों में मैंने खुद ने नोट्स बनाए थे सर। अच्छा, आपने खुद ने सारे नोट्स बनाए जी थे। सर, मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, इवन पॉलिटी के भी मैंने खुद नोट्स बनाए थे। ठीक है, पॉलिटी के भी आपने खुद नोट्स बनाए थे। तो कई बार एक बच्चा जो है वो उसको लगता है कि एक कोई बुक अगर जो हमारे पास हो जिससे हम शुरुआत कर सकें, तो सर ऐसी कोई एक बुक जिससे वो शुरू कर सके। सर लक्ष्य राजस्थान, ये लक्ष्य जो बुक गाइड है सर, वो वैसे मैंने रखी थी पास में हेल्प के लिए भी, कुछ मुझे ना मिले तो। लेकिन नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स प्रेफ़र किए थे सर। ठीक है, रिटन नोट्स आपने प्रेफ़र किए थे। आप आई थिंक जितने भी सब्जेक्ट्स रहे होंगे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन आप तलाशते होंगे हाँ जी सर। नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और उससे आप अपना काम खुद करते जी होंगे। सर, नेट से। और सर मैंने ना, मेरा ये होता था कि जैसे 4 दिन मैंने पढ़ लिया, तो 5वें दिन जिस दिन टेस्ट होता था, उस दिन मैं एमसीक्यू निकालती थी सर, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू, चाहे वो मुझे वैसे भी नो बुक से और फ़ोन से और नेट से, मतलब कहीं से भी हाँ, आपको एमसीक्यू एमसीक्यू। मिले, लास्ट दिन आप जी निकालते सर, थे। जीके के पेपर में ये एक जैसे बहुत ही नई बात इन्होंने जो बताई है कि भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप एमसीक्यू जो है वो डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर के जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ज़रूर निकालिए। ना हर इंटरव्यू हमें कुछ ना कुछ नई जानकारी जो है वो देता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा जो है वो बड़ी बात, बड़ी इन्फॉर्मेशन पूजा ने बताई और कुछ जो आप बच्चों को बताना चाहें। और कुछ तो सर यही है कि टेस्ट से लगातार जुड़े रहें। टेस्ट से ना सर आकलन होता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ऐसे तो सर मैंने भी उस टाइम पढ़ा था, तो मैं पढ़ती रहती थी। मुझे नहीं पता लगता था कि मैंने कितना पढ़ा है। ठीक है, और जो रीट रद्द हुई थी उसमें आप जी हेल्प से जुड़े हुए नहीं थे। नहीं थी सर मैं। ठीक है। तो बाद में आपको पता चला कि टेस्ट के बिना शायद नहीं नहीं, था। नहीं, नहीं। फिर भी कुछ बच्चे जो हैं ऐसे जिनको लगता है कि मैं कई बार बात करता हूँ, कोर्स ले रखा है उन्होंने, जी हेल्प का ले रखा है। बात करता हूँ कि बेटा शेड्यूल टेस्ट जो दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? बोले सर शुरू करेंगे, अभी शुरू नहीं किया है, करेंगे, करेंगे। बहुत लेट हो जाएगी, है ना?
आपको लगता है कि इसके बिना पॉसिबल है? नहीं सर, टेस्ट त सर तभी मैं आपको कह रही हूँ कि वो टेस्ट मैंने इसीलिए सँभाल के रखे हैं कि अगर मैं पहले वहाँ होती ना, तो मुझे पता नहीं सर आज मैं कहाँ ही होती। ठीक है, आपको लगता है कि अगर जो हम पहली भर्ती में या 1 साल पहले जी जुड़े सर, होते, और ये मेरा सौभाग्य है कि जी हेल्प का हर बच्चा जो है वो जो हमारे साथ जुड़ता है, उसको यही लगता है कि काश मैं 6 महीने पहले पहले आ जाता। आ जाता। चलिए, और किसी विशेष बुक का नाम जो है वो लक्ष्य राजस्थान आपने बताया, इसके अलावा आपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो है नोट्स वो तैयार किए। जी सर। कोई चीज़ जो है वो किसी यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो सर यूट्यूब चैनल पे तो अपने टॉपिक लगा के सर्च करते हैं तो बहुत सारी वीडियो आ जाती है, जो अपने को मतलब समझने में ईज़ी लगे सर वही अच्छा है। ठीक है, जो आपको समझने में अच्छा लगे वो अच्छा है, हाँ जी जहाँ सर। से आपको मिल जाए। मेन चीज़ आपको अपना टारगेट जो हो पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और सर जी हेल्प से जुड़ने के बाद यही शेड्यूल होता था मेरा कि सुबह उठना है जल्दी उठ के और अपना काम करके फिर पढ़ना है सारा दिन। नहाना-धोना हो गया मतलब अपना डेली रूटीन का काम हो गया, उसके बाद कहीं नहीं जाना मतलब घर रह के पढ़ना बस कहीं पढ़ाई। कहीं नहीं जाना है, सिर्फ़ घर रह कर के जो है पढ़ना है। ना इंग्लिश की भी बात कर लें, इंग्लिश जो है वो हमारा बैकबोन है, जी सब्जेक्ट है। सर। इंग्लिश में आपने क्या पढ़ा और बुक्स जो हैं वो कौन-सी पढ़ी? बुक्स तो सर एम.एच. अब्राहम, एफ.टी. वुड और आर.एस. अग्रवाल, टॉमसन एंड मार्टिनेट और रन एंड रेड एंड मैटर, मार्टिन जी सर, ठीक है, ये और जी बुक्स हेल्प के जी मॉड्यूल्स? हेल्प के मॉड्यूल सर मॉड्यूल आने के बाद में ना इतनी हेल्प मिली थी कि मुझे पहले नहीं लगता था कि मैं निकाल दूँगी क्या इसको। पर मॉड्यूल से सर मुझे इतना सपोर्ट मिला कि सर जैसे-जैसे मैंने मॉड्यूल को मतलब पढ़ना शुरू किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार रीडिंग हुई ना सर, नंबर भी आने लग गए, रैंक भी बढ़ने लग गई और सर आज आपके साथ भी बैठी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेन एंड मार्टिन का नाम लिया आपने, थॉमसन एंड मार्टिनेट का नाम लिया, आर.एस. अग्रवाल का नाम लिया, एफ.टी. वुड का नाम लिया और जी हेल्प के मॉड्यूल्स जो उनका नाम लिया। जो शेड्यूल यहाँ पर आपको मिलता था जी टेस्ट सर। के लिए, जो वो 5 दिन के लिए, आपको क्या लगता है कि वो कोई नया बच्चा जो है उसके लिए करना कितना संभव है, या वो कर सकता है? सर इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, जैसे मुझे भी पहले शुरू-शुरू में दिक्कतें होती थी, मुझसे नहीं होता था। मैं कहती थी इतना-इतना होता है क्या? इतना थोड़ी पढ़ा जाता है। पर सर जैसे-जैसे टाइम निकलता है ना 2 महीने, 3 महीने तो सर वो पहले 2 बार निकलता है, फिर 3 बार निकलता है और सर हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तो लास्ट टाइम भी निकाल आते हैं कि अच्छा इडियम फ्रेजेज़ ये थी ना, चलो-चलो पढ़ चलते हैं। ठीक है ना? लास्ट टाइम में भी जो है वो आप उसको निकाल जी देते सर। हैं। चलिए, कोई विशेष बात, कोई विशेष संदेश जो आप विद्यार्थियों को देना चाहते हैं? और ये क्वेश्चन हर बार जो है मैं बच्चों से पूछता हूँ, जब आपने तैयारी की थी तो उस समय कोई वैकेंसी थी? नहीं सर। नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों का जो वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं और अपना काम शुरू नहीं कर रहे हैं? सर यही कहना है कि अब अभी नहीं उठोगे ना तो भीड़ बहुत बढ़ जाएगी और जब उन लोगों को मतलब उठने में जितना समय लगेगा ना आप लोग अपना काम कर चुके होगे और वैकेंसी आएगी ना तो इतना टाइम नहीं मिलता सर। अब जैसे हमारा पेपर रद्द हुआ था 40 दिन के अंदर पूरा जीके का सिलेबस हम लोगों ने निकाल के और वापस हमने मतलब उस टाइम मेरे 70 क्वेश्चन बच रहे थे 140 नंबर पिछले वाले में पिछले वाले 690 में। और इस बार आपके इस बार मेरे हैं 124 है सर। 124 जो है वो, यानी 62 के करीब जो है वो आप कह सकते हैं जी, क्वेश्चन्स जो। जी सर। तो इतना मतलब गैप हो गया था और फिर भी हम लोगों ने 6 महीने की तैयारी के बाद किया था। तो जो लोग उठे ही नहीं सर, उनसे तो फिर उम्मीद करना भी वो है कि हाँ, वो नहीं कर पाएँगे, जो जिनकी और लंबी तैयारी नहीं होगी वो नहीं कर पाएँगे। सर ये है ना कि कॉम्पिटिशन में एक ऐसा है कि आप जितना जल्दी शुरू करोगे ना, उतना बेहतर करोगे। ठीक है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर करोगे। जी, छोटे-छोटे बच्चे हैं, बड़ी-बड़ी बातें बताते हैं। मुझे एक बात और जो है वो आप बताएँगे जी सर। कि 1 दिन में अप्रॉक्सिमेटली कितने घंटे एवरेज जो है वो आपकी स्टडी हो जाती थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों से डरते हैं कि भी शुरू में लगभग, जैसे वैकेंसी अब नहीं है, तो लगभग कितने घंटे पढ़े कोई स्टूडेंट? सर, मैं सच बताऊँ तो मैंने ना ऐसे घंटे नहीं गिने थे कभी मतलब मम्मी से को कोई काम होता था तो मैं करवा देती थी। लेकिन मेरा ये था कि इतना मुझे करना है आज चाहे मुझे कितना भी लेट हो, मैं ये करके ही सोऊँगी। ठीक है, और इतना मुझे करना है, जो टारगेट आपने ले और लिया है वो करना है, तो क्लास के टाइम का मतलब निकाल के जैसे शाम को हमारी क्लास होती थी तो उसके अलावा सर जितना टाइम बचता था ना मैंने हमेशा स्टडी को ही दिया है। ठीक है। अ, क्लास के अलावा जब भी जितना भी जो भी समय मिला आपने स्टडी जो है लिया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि घर में 2-2 शादियाँ जो इन्होंने छोड़ी। इसके अलावा कभी आपको याद आया हो कि आपने 3, 4, 5 घंटे जो खराब कर दिए हों, कोई है ना, रील्स देखते हुए, सर इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप मेरे जो फ़ोन में है ही नहीं सर। आपके फ़ोन में है ही नहीं, है ना? बहुत बड़ी बात है। इंस्टा, फेसबुक वगैरह जो है नो डाउट जो है वो आप रखिए, लेकिन अगर आप उनको रखने के बाद अपना समय उसके ऊपर खराब कर रहे हैं, तो तुरंत आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए।
और रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय खराब करना बुरी बात है। ये फ़ोन की बात सर, ये ना मेरे हम दोनों बहनों के पास पहले एक ही था, सच बताती हूँ मैं आपको। और अभी जैसे अब मैं जॉब लगी हूँ ना, तब जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए फ़ोन अपना नंबर चाहिए होता है, तो मुझे भैया का नंबर है, तो उसने फ़ोन और नंबर दोनों अपने मुझे दे दिए। तब से मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी नहीं था सर। ठीक, आपके पास अपना कोई व्यक्तिगत फ़ोन भी जो है वो नहीं था। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वास्तव में यूनिक होते हैं, और ना संघर्ष बड़ी बात है। संघर्ष जो है वो बड़ी चीज़ है, उसी से कामयाबी मिलती है। आप यहाँ स्टूडियो में आए, आपने समय निकाला, और निश्चित तौर पर जो है आपको लाइफ में और ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ मिलें। आपके परिवार में 2 सदस्य और हैं, उनको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले, वो भी कामयाब हों, ऐसी मैं दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ध्यान रखें अपना। सभी दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूँगा, अपना काम निरंतर करते रहें, उसके अंदर किसी तरह का कोई व्यवधान जो है वो नहीं आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए कैंडिडेट के साथ। तक अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।